तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम एक और ज़बरदस्त मूवी देखने वाले हैं। इस मूवी के स्टार्ट में हम एक बहुत खूबसूरत शहर को लेते हैं जिसके पास में बड़ा सा अमेज़न जंगल होता है। यहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के बर्ड्स रहते थे। इतने सारे अक़साम के, इतने सारे ज़बरदस्त खूबसूरत टाइप के परिंदे थे। और न जाने क्यों इन लोगों का दिमाग ना घास चरने गया हुआ था, तो सुबह सुबह लोग नाचना गाना शुरू कर देते हैं। यहाँ इस दौरान एक नन्हा सा नीले रंग का तोता जो आखिरी दुनिया का तोता था, वो नींद से जाग जाता है और उनको नाचता गाता देख इनके साथ ढुंकों में शामिल हो जाता है। लेकिन इस दौरान इसकी नज़र कुछ बच्चों पे पड़ती है जो कि अपनी मम्मी के फेंकने की वजह से उड़ना शुरू हो गए थे। तो ये उनको उड़ता देख खुद भी उड़ने की ट्राई करने का सोचता है। लेकिन इस दौरान एक बहुत से बदमाश शिकारी इन सारे परिंदों को एक एक करके जालों में फांसना शुरू कर देते हैं। तो ये बेचारा इस दौरान डर जाता है और नीचे गिर जाता है। और फिर ये भी बेचारा एक तरह के पिंजरे में बंद हो गया, बेचारे की फूटी किस्मत। और उसके बाद तो फिर इसको एरोप्लेन में भिजवा कर दूर किसी दूसरे कंट्री में भिजवा लिया जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सर्दी का माहौल होता है। यहाँ पर एक ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें से एक बक्सा निकल गया था, लेकिन ड्राइवर को उस बार कुछ पता नहीं चला और वह इसे छोड़ के यहाँ से चला गया। इस जब में यही नीला चूसा बैठा हुआ था, डरा हुआ बेचारा कि मैं कहाँ आ गया। लेकिन यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम था लेंडा। वो उससे बेचारे पर तरस खा जाती है और उसको फिर बचा के अपने पास रख लेती है। इसको बहुत प्यारा लगता है ये चूसा। वक्त गुजरता चला जाता है और ये दूसरे के बहुत ही अच्छे और गहरे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ तक कि दोनों बड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा था। सारे दिन के एक साथ रहे और बेस को एक प्यारा सा नाम ही मिला, बल्कि बहुत ही घटिया नाम मिला, वो था ब्लू। इसके नाम ही से पता चलता है कि ये नीला था, इसलिए नीला इसका नाम ब्लू पड़ गया। लेंडा जब बड़ी हो गई तो उसने एक बुक स्टोर चलाना शुरू कर दिया था, जहाँ पर एक दिन ही मज़े से खा पी रहा था, कुकी और मार्शमेलोस खा था कि यहाँ तो बाहर डकीज थे, वो इसे बाहर चढ़ाना शुरू कर देते हैं। यहाँ उनको भगा कर एक अजीब सा बंदा आ जाता है जो उसे देख के बड़ा हैरान हो गया था। और वो इसकी मालकिन बल्कि इसकी दोस्त लेंडा से पूछता है कि तुम हाथ होता है। उसे अपना ID कार्ड दिखाया, इसका नाम उस पर लिखा हुआ था तोलो, इसका नाम तोलू है, ठीक है ना। और ये इसको तोता बड़ा भा जाता है क्योंकि ये बताता है कि मेरे पास एक फीमेल है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी उस फीमेल से ब्रीडिंग करवा लो। मैं मेरी बात मानो, ये आखिरी दुनिया का तोता बचा हुआ है तो तुम मेरी बात मान लो, ये बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इसको बहुत अजीब लगता है और ये कहता है कि मैं अपने तोते को इस काम के लिए बिल्कुल देने नहीं वाली। और वो कहती है कि मुझे मेरा तोता बहुत प्यारा है तो मैं इसको अब एक डैडी बनने दूंगी। और वो ऐसे ज़रा उड़ाने की कोशिश करता है तोलू, लेकिन ये देखता है कि ये तो उड़ नहीं सकता क्योंकि शायद इनकी इसे लेंडा ने उड़ाया ही नहीं था कभी भी। और लेंडा इसे बाहर निकालना शुरू कर देती है, लेकिन वो समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज़ बात मानो, ये आखिरी तोता है, अगर इनको नहीं बचाया गया तो फिर ये ख़त्म हो जाएंगे दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। मैं तुम्हें सोचने का वक्त देता हूँ और ये लो मेरा ID कार्ड, जब बात करनी हो तो कर लेना। फिर ये रात टाइम हम देखते हैं कि ये बेचारा उड़ने की कोशिश करता है क्योंकि इसकी बहुत बेइज्जती हो गई थी और यह तय करता है कि मैं उड़ के रहूँगा। तो इसके लिए एक एरोप्लेन जैसा ये रनवे बना लेता है और उस पर से उड़ने की टेस्ट शुरू कर देता है। लेकिन ये बुरी तरह फेल हो गया था और अपने ही बिछाए जाल में फंस गया बेचारा। कितनी फ़नी की बात है। इस दौरान ये फैसला करते हैं कि जाएंगे और जाके ब्रीडिंग करवा लेंगे, जान छुड़वाएंगे जल्द से जल्द। इसके बाद ये ब्राज़ील के मशहूर शहर रियो में आ जाते हैं, जहाँ पर इन्होंने अपने उसी तोते की ब्रीडिंग करवानी थी। और यहाँ देखते हैं कि ज़बरदस्त कार्निवल की तैयारी चल रही होती है और इसमें बहुत से लोग हिस्सा लेने की सोचते हैं। और यहाँ पर तोलू को भी ये कार्निवल बहुत पसंद था। इसके बाद जाते हैं ये लोग अपनी लैब पे, जहाँ पर इसने बहुत सारे तोते और परिंदे पाल रखे, जिसमें से एक तोता तो बड़ा ही अजीब था, सफ़ेद रंग का डरपोक थका हारा कमज़ोर सा तोता जो बड़ी मुश्किल से एक मुस्कान दिखा रहा होता है। इसके बाद ये उसे छोड़ देता है उसी केज में जहाँ पर इसने उस तोती को रखा हुआ था। वो तोती ऐसे उड़ते हुए इसके पास आई थी जैसे वो कोई फरिश्ता हो। और तेरी खैर, ये उसे देख के दंग रह जाता है क्योंकि इसने पहली बार अपनी जैसी कोई फीमेल देखी थी। लेकिन वो इसे घूरना शुरू कर देती है, भाई ये कैसा अजीब है, बिल्कुल मीठा दिख रहा है, इसको यकीन नहीं आया था कि मेरी बिरादरी का कोई और बचा हुआ है अभी तक। तो वो इसे बताती है कि मैं ना यहाँ से भागने का प्लान बना रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे इस काम में ज्वाइन कर लो।
यहाँ फिर म्यूज़िक चलना शुरू हो जाता है ताकि ये लोग आपस में गहरे दोस्त बन जाए, फिर ब्रीडिंग शुरू करें। और यहाँ दोनों प्लान बनाते हैं कि जब तक ये लोग ब्रीडिंग करते हैं तब तक यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ तो इस बेचारे की खूब पिटाई लग रही थी कि मेरे से दोस्ती करता है, बहुत मार पड़ेगी तुझे, चुप बचेगा नहीं मेरे हाथों। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? वो ब्लू का बचा तो मदद की भींग मरा था, लेकिन यहाँ पर तो जो गार्ड तैनात था वो तो बेवकूफ़ों की तरह फिर ढूंढे लगा शुरू कर देता है और फिर यहाँ पर स्विम सूट पहन के नाचना शुरू कर देता है क्योंकि उसे भी उस कार्निवल में हिस्सा लेना था। क्या बात है भाई, शाबाश। वो अंदर आता है चोरों की तरह ये चेक करने के लिए कि सभी परिंदे ठीक हैं या भी नहीं। अगर कुछ ठीक है तो मैं उसे अपने सब पकड़ के ले जाऊंगा, चोरी कर लूंगा। यहाँ उसी सफ़ेद तोते पर बेचारे की नजर पड़ती है जो कि बेचारा ठंड से तड़प रहा था, तो उसको गोद में उठा लेता है, लेकिन ये तो उसको उसका दम घोटना शुरू कर देता है। मर जा साले मर जा। इसके बाद दरवाज़ा खोलकर एक चोर को अपने साथ अंदर बुला लेता है ताकि उन दोनों तोतों लोगों की तोते उड़ा सकें। यहाँ देखते दरवाज़ा खुल गया है तो ये बाहर उड़ने का प्लान बनाती है, लेकिन पकड़ी जाती है। उसके बाद ये बेचारा पकड़ा गया था। यहाँ तो ये बड़े मज़े से कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे। यहाँ पर सोचते थे कि आप खूब मज़ा करेंगे, लेकिन यहाँ इनको कॉल मौसूल होती है और ये खबर बड़ी शॉकिंग थी क्योंकि उन्हें पता चला कि दोनों तोते तो कोई किडनैप करके अपने साथ लेके भाग गया। और यहाँ पर जो रुमाल जो छोड़ा गया था वो तो बेहोशी का रुमाल था, जिसे सुनकर ये आखिरी पुलिस वाला सो जाता है मीठी नींद में। और एकदम बड़े घबरा गए थे कि अब क्या करें, कैसे जान छुड़ाएं इससे। तो ये प्लान बनाते हैं कि मरने की एक्टिंग करेंगे ताकि उन दुश्मनों को चकमा देके यहाँ से भाग सकें। यहाँ उनके बॉस रहते हैं जो कि बड़ा हीरो बन रहा होता है और जो लड़का इसके लिए तोते किडनैप करके लाया था उसे सिर्फ अपने काम के आधे पैसे देता है और कहता है कि यहाँ से चुप हो के निकल जा, समझा। और वो देखता है कि दोनों तो मरे पड़े हैं। इसको बड़ी हैरानी होती है कि ये दोनों मरे कैसे हुए हैं, उस पर गुस्सा करता है, लेकिन देखता है कि ये तो जिंदा है। उसके बाद वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर वही तोता जो था उनको पकड़ लेता है और इस तोते का नाम था काइचो, लेकिन हम इसको यहाँ सफेदी लाल बनाएंगे, ओके, क्योंकि ये एक नंबर का हरामी है। इन दोनों को दोबारा बंद करता है कि पिंजरे के अंदर और फिर मालिक इनको लगा लेता है हथकड़ियाँ ताकि ये दोबारा भागने की कोशिश ना कर सकें। और इसके बाद इनको बाकी के परिंदों के साथ एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद लड़के को भगा लेता है कि यहाँ चला जा, मुझे बहुत काम है। बेचारा ये बेचारा बिल्कुल अकेला था, इसकी कोई फैमिली नहीं थी, ये बिल्कुल अकेला रहता था और ना इसके पास कोई ढंग का घर था। ऊपर छत पे कहीं पर सोया करता था ये हमेशा बेचारा। ये मुझे यहाँ टीवी देख रहे थे, ये कह रहा था कि मैं सोने जा रहा हूँ तो मुझे परेशान मत करना। सोने चला गया था बेचारा। उसके बाद ये आता है सफ़ेदी लाल, अपना तारुफ करवाता है नाचते गाते हुए और सभी परिंदों को परेशान करना शुरू कर देता है कि मैं हूँ बड़ा सरदार, मैं हूँ बड़ा ख़तरनाक, मुझसे पंगा ले तो बहुत पछताओगे। और उसके बाद चढ़ा के वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ तो इस तोती को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है और वह यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ उन्हें सफ़ेदी लाल बताता है कि जल्दी यहाँ से मेरे पीछे चलो, वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही होती। इस दौरान ये पंख मार के आखिरकार बाहर निकल ही आते हैं और यहाँ पर वो उनका पीछे शुरू कर देते हैं, लेकिन ये भी वहाँ से दुम दबा के फौरन भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि उड़ तो पा नहीं रहे थे ये लोग। एक दूसरे भी सफ़ेदी लाल भी इनका पीछा दम शम लगा रहा के आ रहा था, लेकिन ये बिजली के खंभे से टकरा गया जिससे सारे शहर की बिजली उड़ गई। जब सफेदी लाल को होश आता तो देखता है कि बेचारे का तो मुंह काला हो गया था। इसके बाद झटके खाते खाते अपने मालिक के पास वापस भाग जाता है। ये दोनों तोते जान बचा के निकल जाते हैं, लेकिन आते कहाँ पर हैं, एक घने जंगल में, जहाँ पर इन्हें एक ऊपर जगह मिलती है एक बर्ड हाउस। तो वहाँ जाके मीठी मीठी नींद में गुम हो जाता है दोनों। उस रात ही तो सारा टाइम बस रात के वक्त पोस्टर मारते रहे कि शायद हमें कहीं से वो दोनों तोते मिल जाएं, लेकिन उन्हें नहीं मिला। लेकिन मिला वही लड़का जिसने उनको किडनैप किया था और वो बताता है कि मुझे उनका पता है और वो उनको पंख दिखाता है, जिसके बाद उन्हें कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैंने वो तोते कहाँ देखे थे। ये बेचारा देख के हैरान गया था बॉस, क्योंकि इन्हें देखा कि इनके एक तरफ हाथ नीले हैं तो देखा कि दूसरी मुर्गियों को नीला पेंट मार दिया है और कह रहे हैं कि हमने तोतों को भी तक संभाल के रखा हुआ है। लेकिन इसे सब
पता चल गया था क्योंकि इसका उसके नालायक तोते ने बता दिया था कि इन दोनों बदमाशी की और इससे रात भर कोई भी काम नहीं किया। पेड़ के मुँह पिंजरा मार देता है और कहता है कि कार्निवल में बाग में हिस्सा लेना, पहले उसे जाके ढूंढो। यहाँ दौरान ये लोग प्लान बना रहे थे कि किस तरह से अपनी हथकड़ी तोड़ें और एक दूसरे से जान छुड़वाएं, लेकिन इनके सारे मंसूबे एक एक करके बेचारों के फेल हुए चले जा रहे थे। यहाँ पर जरा कुछ बदमाश चूजे आते हैं और इनके हर तरफ से पर इनके खींचना शुरू कर देते हैं। बेचारे बहुत तड़प रहे थे, लेकिन यहाँ पर इनका पापा आ जाता है इनको रोकने के लिए। इस बंदे का नाम था लोएस। ये इन लोगों का पापा था और उनको बड़ी मुश्किल से आखिर का कंट्रोल कर ही लेता है। यहाँ पर इसकी बीवी आती है जो उस पर बड़ा गुस्सा कर रही थी क्योंकि नालायक कोई काम करता नहीं था, सारा दिन बस खाता पीता और मौत करता था, कोई काम नहीं करता था। इसलिए इसकी वाइफ से बहुत नफरत करती थी, लेकिन यह आखिर उसे मना लेता और फिर ये गाना शुरू कर देती है जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा बेसुरा था। लेकिन इस लोएस को पता नहीं क्यों इसका गाना बहुत पसंद था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। बीवी बच्चों से जान छोड़ने के बाद लोएस को ये अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि हम हथकड़ी में फंसे हुए हैं और अब उड़ नहीं पा रहे, तो हमारी मदद करो कुछ। तो ये कहते हैं कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा सीन जहाँ पर कुछ बदमाश बंदर थे जो कि नाच गाना करके लोगों का दिल बहला रहे थे और सारे लोगों की चीज़ें इस दौरान बारी बारी चोरी कर रहे थे। जान छुड़ा देने के बाद ये मज़े से जंगल में आते हैं और ज़बरदस्त हल्ला उल्ला शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पर सफ़ेदीला आता है और इनसे कहता है कि मुझे तुम लोगों की ज़रा काम में मदद चाहिए, मैं तो नीले तोता तलाश कर रहा हूँ। और ये कहते हैं कि हम तेरी मदद क्यों करें, हम तेरे कोई नौकर थोड़ी ना है। और फिर वो उसके सरदार को ऊपर उड़ा के अपने साथ ज़रा घुमाने ले आता है, लेकिन ये बेचारे को मज़ा बिल्कुल ही आता भी इसको नीचे उतार लेता है और उनसे कहता है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम सारों को उड़ना सिखा दूंगा और फिर तुम लोग हमेशा हवा में उड़ते रहोगे, समझे ना, हमेशा के लिए हवा में उड़ते चले जाओगे। और फिर ये लोग काम पे फ़ौरन लग जाते हैं। इसके बाद यार हम देखते हैं कि ये उनको बहुत ऊंची ढलान पे ले आया था लोएस का बच्चा। इसका प्लान ये था कि बहुत जैसे जब उड़ेंगे ना तो ये डर के मारे पक्का अपने पंख फड़फड़ाएंगे और साथ साथ मिल के उड़ेंगे। और इनको उड़ के दिखाता है कि ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन ब्लू को तो फिर भी उड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उस तोती के साथ उड़ने की ज़रा कोशिश करता है, लेकिन ये ज़रा भरी उड़ नहीं पाता और फ़ौरन वहाँ से लुढ़कते लुढ़कते नीचे गिर ही जाते हैं। बाप रे। लेकिन फिर ये ग्लाइड के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर इन्हें बड़ा अच्छी हवा लग रही होती है और यहाँ पर ये उड़ने के भरपूर मज़े ले रहा था, लेकिन बड़े से अपने पंख फैला लेता है जिसके ज़रिए से ये लोग बैंस खो लेते हैं और फिर एक और गिरते हुए ग्लाइड पे आ जाते हैं। उसको पूरा चीरते हुए ये फ़ौरन बीच पे आ जाते हैं जहाँ पर लोगों को टकरे खाते खाते आखिरकार ये एक पोस्टर पे जा लगते हैं बेचारे। फिर वहाँ से ये लोग एक ट्रक पे घुस जाते हैं जहाँ पर ढेर सारे फ्रूट लदे हुए थे और वो एक मार्केट में जा रहे थे। इस दौरान ये लड़का हम देखते हैं उनको अपने साथ घसीटते हुए ले जा रहा था मोटरसाइकिल पर, उसी जगह पर जहाँ पर वो तोते बंद थे पहले। और यहाँ पर खूब खा पी के मज़े कर रहे होते हैं और यहाँ पे इनको मिलते हैं दो भाई जिनका नाम था म्यूजिक ब्रदर्स। मुझे यहाँ इनके नाम नहीं आते, इसलिए मैं इनको यहाँ पर म्यूजिक ब्रदर ही कहूँगा। यहाँ पर कुछ बंदर इनको देख लेते हैं और फिर अपने सरदार को मैसेज करते हैं कि शिकार मिल चुका है तो जल्दी से पूरी फौज लेके आ जाइए। यहाँ पर इन दौरान ये म्यूजिक ब्रदर्स इनको एक ज़बरदस्त परिंदों की पार्टी में ले आते हैं जहाँ पर ये ज़बरदस्त मिलकर हल्ला गुल्ला करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान तो ब्लू को तो काफ़ी मज़ा आ रहा होता है, ये पे यहाँ पर ज़बरदस्त उल्टे से ढूंढे लगाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर ये फुल चढ़ी हुई अपना जलवा दिखाती है कि हमको भी उड़ना आता है और फिर यहाँ पर एक दूसरे को बड़ी प्यार भरी नजरों से देख रहे होते हैं। चक्का जल रहा है कुछ है यहाँ पर बंदरों, फिर परिंदे एक दूसरे को घूरना शुरू कर देते हैं क्योंकि यहाँ बंदर का सरदार अपनी पूरी फौज को लेके आ गया था। वो कहते हैं कि तेरे साथ तो आनेंगे वाले नहीं है, तो जो करना है कर ले। और फिर यहाँ पर जंग का नकारा बज जाता है और उसके बाद शुरू हो जाती है एक ज़बरदस्त खौफनाक लड़ाई जहाँ पर सारे एक दूसरे को भर भर के पीट रहे थे। और हाँ, इस दौरान तो बेचारे सरदार की तो टाइट फिश हो गई। फिर इस दौरान इनको एक बड़ा सा परिंदा मिलता है जिसके साथ ये लोग पंख मार के उड़ने की कोशिश करते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन बंदर इनका पीछा छोड़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनको किसी गिरा के निकल ही आते हैं। उसके बाद वो इन्हें एक ट्रक पे छोड़कर एक ट्रेन पे छोड़ के चला जाता है। और यहाँ पर लड़का इनको ले आया था अपनी उसी जगह पर जहाँ पर उसने आखिर बार उन तोतों को देखा था, लेकिन वहाँ से तो सारे तोते अब गायब हो चुके थे क्योंकि वो सारे अब जा चुके थे यहाँ से।
यहाँ पर ये दोनों बदमाश गुंडे आ गए थे और ये इस लड़के से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे भला क्या कर रहे हो। ये दोनों यहाँ पीछे छुप गए थे ताकि देख ना लें, वरना पकड़े जाएंगे, खूब मार पड़ेगी। ये गुंडा उन्हें बताता है कि हम ना पार्टी में जा रहे हैं, उस बड़े से कार्निवल में घूमने फिरने के लिए, तुम्हें साथ में आना है तो बताओ ज़रा। और ये फिर अपनी एक कैब लेके वहाँ से चला जाता है और दोनों ये भी इनके साथ यहाँ से चला जाता है ताकि पता चले कि क्या छुपे हुए हैं। और इनको पता चल गया था ये पहले कार्निवल में ही जाएंगे और फिर जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ। ताइला फिर उस लड़के की मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चल नहीं रहा था। तो यहाँ पे लेंडा आगे बढ़ती है और फिर मोटरसाइकिल को चलाते हुए वहाँ से वो फौरन रफू चक्कर हो जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं सफ़ेदी लाल जो उसी जंग के हारे हुए मैदान में आ चुका था। यहाँ पर वो एक चिड़िया को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुमने यहाँ पर 2 नीले तोते देखे, ज़रा मुझे बताओ सही। तो वो बताती है कि वो यहाँ पर आए थे लेकिन वो यहाँ से भाग चुके हैं, मेरा यकीन करो। ऐसे पता चल चुका था। और यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों में ज़रा गहरी दोस्ती शुरू हो चुकी थी। ये ट्रेन में बैठे बैठे फिर एक जगह घर में आते हैं जहाँ पर इनको एक डॉगी से मिलना था। ये डॉगी फिर इनकी हथकड़ी तोड़वाने में मदद करेगा और यहाँ पर ज़रा को पकड़ता है डराने के लिए और फिर इनको कहता है कि आओ मैं तुम्हारी ज़रा हथकड़ी तोड़वा देता हूँ। ये इनको एक सामने से टकरवा कर इनकी वो तोड़ना चाहता था, लेकिन इसका तरीका काम नहीं करता और इन्होंने बहुत डरते थे कि हमें सामने से कुछ हो जाएगा, हम तो कट जाएंगे, हमें नहीं जाना, हमें बिल्कुल नहीं जाना इसके पास। लेकिन फिर वो एक और तरीका लगाता है और फिर यहाँ पर अपने थुक के ज़रिए से इसको नरम करके इनको आज़ाद कर देता है। उड़ जाती है फिर ये फुटजड़ी तो, लेकिन ये बेचारा ब्लू तो उड़ ही नहीं सकता था, तो ये बेचारा नीचे बैठ जाता है। ये बड़े फड़फड़ा रही थी, बड़ी खुश हो रही थी, लेकिन देख रही थी कि ब्लू तो यहाँ से अब उदास होकर यहाँ से जा रहा है। तो वो उससे पूछनी आती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चला जाते। तो वो कहता है कि मुझे अपनी लंडा के पास जाना है, मैं तुम जैसे पागल तोतों को जो सारे ढूंढ लगाने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते, मैं उनके साथ अब 1 मिनट भी ठहर नहीं सकता। अब तुम यहाँ से चली जाओ, मेरी जान छोड़ दो। इसको बड़ा गुस्सा आता है, यहाँ से वो रोते रोते यहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो फिर उसे मिलता है सफ़ेदी लाल जो उसे अपने साथ पकड़ के ले जाता है, कहता है कि तुझे बेच के मैं खूब पैसा कमाने वाला हूँ, अपने मालिक को खुश कर दूंगा। और फिर दोनों फिर उसे बताते हैं कि तुम्हारी उस दोस्त को ना वो बदमाश ले के भाग चुका है, तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और उसको आज़ाद करवाना होगा। यहाँ ने तो उसी बदमाश गुंडों के बॉस को जो बड़ा खुश हो रहा था और यहाँ पर वो देखता है कि ज़बरदस्त कार्निवल शुरू हो चुका था और इस दौरान यहाँ पर लेंडा और ताइलो भी भेज बदल के आने पहुँचे थे ज़बरदस्त तरह के। लेंडा को सबसे ऊपर भेज देता है ताकि वो जाके इस सारे कार्निवल को हेड करे। ओके, ये बेचारी तो यहाँ पे उदास बैठी थी कि मैं यहाँ पे अकेली फंसी हूँ, बाकी सब तो वहाँ मज़े कर रहे होंगे। यहाँ पर ऐसे चढ़ाने आता है कि अब तुम ना मेरे साथ चलोगी और मैं बेच के ढेर सारे पैसे कमा के अपने बॉस का फेवरेट बन जाऊँगा। यहाँ पर वो देख लेती है लेंडा के उसका प्यारा सा तोता ब्लू वहाँ से भागता हुआ जा रहा है उस नीली तोती को बचाने के लिए। ये तोती के पास आकर फड़ाता आकर के पहुँच जाता है, लेकिन वो फिर उसी सफ़ेदी लाल के हाथों पकड़ा जाता है। यहाँ पर उसके बाकी दोस्त फंस चुके थे, लेकिन ये फिर अपना दिमाग लगाने की कोशिश करता है। यहाँ हम देखते हैं कि इनको एयरपोर्ट पे लाया जाता है जहाँ पर एक एक करके सारे परिंदे लोड कर रहे थे जिन्हें वापस जाके दूसरी मार्केट में जाके बेचेंगे। यहाँ पर लेंडा आती है और वो इनसे पूरी तरह टकराने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारे ने पहुँचने में थोड़ी सी देर कर दी और ये वहाँ से ऊपर वक्त से निकल गए थे। सब बहुत परेशान थे कि अब हम क्या करें क्या ना करें। यहाँ हम देखते हैं कि ब्लू तो अपने आप को आज़ाद करवा चुका है और फिर एक एक करके यहाँ से वो बाकी सबों को भी यहाँ से भगाना शुरू कर देते हैं। वो पिंजरों का इस्तेमाल करके रास्ता बंद कर देते ताकि वो लोग दरवाज़ा खोल के अंदर ना सकें, और फिर ये दरवाज़ा बाहर का खोल कर ये सारे बाहर हवा में उड़ने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर ये सफ़ेदी लाल से पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर इससे मुकाबला शुरू करती है ये नीली तोती, और फिर उसको भाप फेंक देता है और फिर इसका गला पकड़ के से मारने वाला था कि ये फिर अपना सबसे बड़ा हथियार चालू कर देता है, गैस सिलेंडर, जिसकी वजह से ये बेचारा आ गया था इंजन के कब्जे में और फिर वहाँ से अपना पंख कटवा बैठा। ब्लू फिर इसके बाद आता है नीचे कूदकर ताकि अपनी प्यारी सी सुंदरिया को बचाया जा सके। वो इससे पहले बचाता है और फिर इसके बाद पहली बार अपने पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ने की कोशिश करता है और देखिए कि वो तो इसमें कामयाब भी हो गया। क्या बात है भाई, मज़ा आ गया, ये तो उड़ना शुरू हो गया और आखिरकार उड़ता उड़ता ये अपने सुंदरिया को अपने साथ ले आता है लेंडा के पास। लेंडा देख के बड़ी हैरान रह गई थी कि ये अब उड़ना शुरू कर चुका है। इसे बड़ी खुशी हो रही होती है अपने प्यारे तोते को उड़ता देखकर। यहाँ पर बेचारी थोड़ी ज़ख्मी हो चुकी थी तो ये इसका थोड़ा इलाज कर देता है
और जल्दी से ठीक करके बाहर हवा में हमेशा के लिए उड़ने के लिए छोड़ देता है, आज़ाद कर देता है इसको। लिंडा के कहने पर फिर ये भी ब्लू का बच्चा भी अपने पंख फड़ाता हुआ उस तोती के पीछे चला जाता है हमेशा हमेशा के लिए। और फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ तो ये तोते बाकी सारे तो यहाँ पर अमेज़ॉन में मज़े कर रहे होते हैं और यहाँ पर हम बहुत ही प्यारा सा नज़ारा देखते हैं, वो ये कि दोनों तोते जीवन साथी बन गए हैं और अब इनके 3 बेबीज़ भी हो चुके हैं, यानी ये अब एक्सटेंड होने से बच गए। मज़ा आ गया।